बोला जब व्यास जी जंगल में गए थे तप करने के लिए तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो अपनी कुटिया पर आए। बड़ा ध्यान से सुनो। जैसे कुटिया पर आए वैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे घर की तो अग्नि बुझी हुई है। देखा प्राचीन काल में भारतवर्ष में सबका घर में अग्नि होती है। बिना अग्नि का कोई निरंतर। उस अग्नि का नाम क्या होता था? गारहपत्य अग्नि। प्रत्येक घर में अग्नि जीवित रहते थे। कई भी अवस्था में घर में एक कुंड होता था और उसमें अग्नि जलती रहती थी। उसी अग्नि से आवाहनीय अग्नि माने यज्ञ के लिए अग्नि भी ले जाई जाती थी और उसी अग्नि का एक अंश दक्षिणाग्नि के नाम से भी प्रचलित होता था। जब कोई शरीर छूट जाता था किसी का तो उसी अग्नि के दक्षिणाग्नि से अग्नि ली जाती थी और वही शमशान घाट पर जाती थी। और यज्ञ भी हो गया तो उसी अग्नि से यज्ञ होगा। बेटी का विवाह हो रहा है तो उसी अग्नि से अग्नि जाएगी और वो संस्कार होंगे। और जब ये वेदी में संस्कार होगी तो तय अग्नि बेटिन थोड़ा अग्नि लिखते हैं। बर नारायण जी अपने घर में जाना था अपनी अग्नि का साथ मत मिले देना था। इन्हीं परंपरा था हमारा भारत वर्ष में। अगर कई प्रकार से वह अग्नि बुझी जानी थे तो फिर अपरा श्रोत्रिय निष्ठ ब्राह्मण का घर से जो हमारा पुरोहित छन तो का घर बिटिन बोलता था कि महाराज हमारी अग्नि खंडित होगी बुझेगी, आप अपना घर की अग्नि द्यावा। फिर तो का घर की अग्नि से यजमान लोग अपने घर की अग्नि से जलाता था। आज भी वो परंपरा लुप्त होगी लेकिन कुछ कुछ हमारा दिमागों में बैठी कनो। जब हम यज्ञ कर दे तो बोलता भाई एक नौ निशय बुलावा और चूल्हा पर न आग ले आओ जरा। तो यद्यपि चूल्हा की अग्नि नहीं होती लेकिन वो परंपरा समृद्धशाली परंपरा थी। गारहपत्य अग्नि में होम होता था। तक को हम थोड़ा स्मरण करते तब फिर चूल्हा पर आग लेना। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। तो वो जो अग्नि है वो तो बुझ गई क्योंकि व्यास जी तो जंगल में चली गई थे। और जब जंगल में गए घर आए तो अग्नि बुझी हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे तो अग्नि प्रज्वलित करनी है और अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि मंथन किया। और अग्नि मंथन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे घर में तो पत्नी है नहीं और पुत्र का मुझे आशीर्वाद मिल गया तो अब कैसे पुत्र होगा। तो जैसे अग्नि मंथन कर रहे थे उसी समय वहां पर एक घृताची नाम की अप्सरा आ गई और व्यास जी का मुख पर भयंकर तेज थे। वो अप्सरा देखी घृताची नाम की अप्सरा और बड़ा घबरेगी कि ये अप्सरा यक मुखखन आए। मैं तो भगवान के लिए यज्ञ करने के लिए ये अग्नि मंथन कर रहा हूं और अगर इस अप्सरा के साथ मैं विवाह करता हूं तो इन अप्सराओं का कोई भरोसा नहीं है कब मुझको छोड़ करके चली जाए। बुद्ध का बेटा पुररवा हुआ और उसका प्रेम हो गए किसके साथ? उर्वशी के साथ। और उर्वशी ने शर्त लगाई कि मुझे हमेशा घी का भोजन चाहिए, ये मेरे भेड़ है, इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। और तीसरा मैं तुम्हें कभी सहवास के अलावा नग्न अवस्था में न देखूं। जिस दिन तुम इस शर्त को हारोगे उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। तो व्यास जी ने सोची कि अगर मैं एक साथ में ब्यो करूं तो मेरा जो जीवन भर को तपच करे हूं नष्ट हो जा लो। जोगी व्यक्ति अगर मैं विवाह कर लो तो ये अधोगति है। विवाह करके कोई योगी हो जाए तो सदगति है लेकिन जोगी व्यक्ति ब्यो कर तो ये अधोगति है, पतन का कारण है। इसलिए मैं क्या करूं? मैं विवाह तो नहीं करूंगा। और जैसे उन्होंने उस अप्सरा को देखा तो अप्सरा डर गई कि व्यास जी कहीं मुझे शाप न दे दें। तो उस अप्सरा ने तुरंत सुकी का रूप बना दिया, तोता को रूप बनाए थी और तोता का रूप में उड़ेगी फुर। और जैसे तोते के रूप में उड़ी तो व्यास जी के मन में वो तोता बैठ गया और उनका अग्नि मंथन करते हुए तेज स्खलित हुआ
उस अरणी में, और वहीं से सुंदर एक बालक की उत्पत्ति हो गई। सुख की तरह था, तोते की तरह था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की। तुरंत अंतरिक्ष से सुंदर उनके लिए कृष्ण मृग चर्म आ गया, कमंडलो आ गया, और अनेक प्रकार के उनके पास दंड आदि आ गए, सब चीज आ गया। और उनको व्यास जी ने सोचा कि भगवती की कनी बड़ी कृपा हुई जो आज मैमो पुत्र आएगी, और तुरंत तो उसने गंगा जी में लिगाई, स्नान कराई तो को, और जात कर्म संस्कार वगैरह कराई, नामकरण संस्कार कराई। बृहस्पति जी तो उसने मंत्र दिनी, और सुखदेव सुंदर बालक के रूप में अपने पिता के पास आ गया। बोलिए सुखदेव महाराज की। पिताजी ने कहा, बेटा अब तुझे ज्ञान तो हो ही गया है, इसलिए अब तू जल्दी से विवाह कर दे। बोले पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। बोला क्यों? क्योंकि अगर विवाह करूंगा तो मैं घर गृहस्थी के जंजाल में फंस जाऊंगा और मैं अपनी मुक्ति नहीं कर पाऊंगा। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। मैंने फिर घर में आजे जान मैंने अपनी मुक्ति नहीं कर सकना। बोले बेटा ये क्रमिक मुक्ति है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करो, फिर ग्रस्त जमाओ, फिर वानप्रस्थ लो, और फिर सन्यासी बन जाओ। ये सुलटी विधि से चलो। बोले पिताजी मुझे घर गृहस्थी में आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो बच्चा माँ के गर्भ से नहीं हुआ वो कैसे इस संसार के चक्कर में पड़ सकता है। वे बालकन बोले पिताजी मुझे इस गृहस्थ में बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता है। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। भज मन भज लगो मोर यार फकीरी में। पिताजी मैं तो फकीर ही अच्छा हूँ, मैं नहीं करूँगा ये घर गृहस्थी का झंझट। और ऐसा बोल करके उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। पिताजी को बड़ी चिंता हुई ने। माता पिता से चिंता की क्यों होंगी? अगर बेटा बोल दो कि मैं अभी भी नहीं कर दूँ तो माता पिता से बहुत बड़ी चिंता होंगी। इसलिए समय पर विवाह कर देना चाहिए। हमारे इस सनातन धर्म में लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे। लोगों का नौनियाल होगी 35